तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। देखिए, इस वक्त वर्ल्ड कप चला और वर्ल्ड कप के साथ साथ जो खबरें हैं वो आईपीएल की भी लगातार हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब वर्ल्ड कप के साथ साथ ऐसे कुछ खिलाड़ियों की चर्चा सामने आई है कि भाई साहब कौन कौन से खिलाड़ी ऑलराउंडर इस बार आईपीएल में आने वाले हैं, जिन ऑलराउंडर्स पर इस बार जमकर पैसा बरसाया जाने वाला है। करोड़ों की कमाई आईपीएल में इन ऑलराउंडर्स पर होने वाली है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए 11 ऑलराउंडर्स की लिस्ट लेकर आया हूं। इन 11 ऑलराउंडर्स में से जिन खिलाड़ियों के नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, इन तमाम खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है, वर्ल्ड कप में करके दिखाया है। विदेशी ऑलराउंडर्स हैं, विदेशी ऑलराउंडर्स पर वैसे भी जमकर पैसा बरसाया जाता है। बेन स्टोक्स की बात कर लीजिए, आप सैम करन की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम खिलाड़ियों पर पैसा बरसाया जाता रहा है। तो ऐसे में इस बार भी विदेशी ऑलराउंडर्स पर जमकर पैसा बरसाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को 11 खिलाड़ियों की लिस्ट बताऊंगा, आप भी कमेंट करके हमें बताइएगा कि इन 11 खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा पैसा बरसाया जाएगा और कौन सा खिलाड़ी कौन सी टीम में जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला ऑलराउंडर है असलंका। श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, जाहिर तौर पर आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड कप में कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। गेंद से और बल्ले से दोनों से कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं। तेज गति के ऑलराउंडर माने जाते हैं असलंका। अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं। मध्यम क्रम के अच्छे खिलाड़ी हैं और श्रीलंकाई खिलाड़ी स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ऐसे में असलंका के ऊपर इस बार हो सकता है कि बहुत सारी टीमें जाएं। हालांकि ज्यादा महंगे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी टीमों के लिए असलंका बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। उसके बाद में दूसरे हैं धनंजय डिसिल्वा। धनंजय डिसिल्वा भी श्रीलंका के ऑलराउंडर है, कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। और धनंजय डिसिल्वा को लेकर कहा जाता है कि इनको ऊपर खिला लीजिए, नीचे खिला लीजिए, दोनों जगह परफेक्ट ये पोजीशन पर खेलते हैं। अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज माने जाते हैं धनंजय डिसिल्वा। और जहां पर गेंदबाजों को मदद होती है उस पिच पर बहुत कारगर साबित होते हैं। तो ऐसे में धनंजय डिसिल्वा को भी बहुत सारी टीमें टारगेट कर सकती हैं। उसके बाद में तीसरे खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र। इस खिलाड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है। न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, भारतीय मूल का खिलाड़ी है और वर्ल्ड कप में जिस अंदाज में रचिन रविंद्र ने बल्लेबाजी की है उसने दिल जीत लिया है। मतलब आप ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करवाइए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की बहुत सारी टीमों को जरूरत भी है। तो ऐसे में रचिन रविंद्र बहुत सारी टीमों के लिए टारगेट होने वाले। और मैं तो बोलता हूं कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में रचिन रविंद्र के पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी। स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत कमाल के हैं, अच्छी स्पिन करते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। तो ऐसे में रचिन रविंद्र बहुत मोस्ट टारगेटेबल प्लेयर होने वाले हैं। उसके बाद में आपके डेरल मिचेल। डेरल मिचेल तेज गेंदबाजी के ऑलराउंडर हैं, ये आपको पता है। और मैं तो पिछले कई सीजन से इस बात के बारे में बोल रहा हूं कि पता नहीं टीमें डेरल मिचेल को क्यों नहीं खरीदती है, पता नहीं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है, जबकि डेरल मिचेल के बारे में सोचा जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि तेज गति के ऑलराउंडर के तौर पर जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं, नंबर 4 के किसी भी टीम के लिए सॉलिड बल्लेबाज हैं डेरल मिचेल। तो मेरे हिसाब से डेरल मिचेल के पीछे भी इस बार बहुत सारी टीमें जाने वाली है। अच्छी फॉर्म में भी है, इन फॉर्म है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों अच्छी करते हैं। उसके बाद में है डेरल मिचेल के बाद में है वेला लेगे। वेला लेगे के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। वेला लेगे बहुत कमाल के ऑलराउंडर हैं, कमाल की गेंदबाजी की है। भारत के खिलाफ जब आए थे वेला लेगे, भाई साहब मतलब आते ही पहले मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करके विकेट चटकाए थे। और वेला लेगे ना केवल गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी भी निचले क्रम पर अच्छी कर लेते हैं, राशिद खान की तरह। जैसे आप लोगों ने देखा होगा राशिद खान निचले क्रम पर अच्छे शॉट लगा लेते हैं, उसी तरीके से वेला लेगे भी हैं, वो भी उसी तरीके से आप लोगों के लिए परफॉर्म करके दे सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद और ज्यादा महंगे मिलेंगे भी नहीं, बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे। तो बहुत सारी टीमें वेला लेगे के पीछे भी जा सकती हैं। स्पिन के तौर पर एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाएगा। और भारतीय पिचों पर स्पिनर्स की आपको पता है कि बोलबाला होता है, कई सारी टीमें ऐसी हैं जो स्पिनर्स को चाहती हैं। ऐसे में वेला लेगे के पीछे भी बहुत सारी टीमें जा सकती हैं। उसके बाद में है करुणा रत्ने। करुणा रत्ने एक अच्छे श्रीलंकाई ऑलराउंडर हैं, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं, निचले क्रम के एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं और अच्छे से 3-4 ओवर आप लोगों को करके दे भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से करुणा रत्ने के पीछे भी बहुत सारी टीमें जाएंगी, बहुत सारी टीमें करुणा रत्ने के पीछे भी जाएंगी। और पता नहीं क्यों मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के ऑलराउंडर्स के पीछे बहुत सारी टीमें जाती हैं, बड़ी बड़ी मोटी रकम दे देती हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाड़ियों के पीछे कम टीमें जाती हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल में श्रीलंका के खिलाड़ियों को ज्यादा खरीदना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस और हमारी कंडीशंस दोनों की एक जैसी हैं, खिलाड़ी एक जैसे होते हैं, स्पिन खेलने की तकनीक एक जैसी होती है। और तो आईपीएल टीमों के लिए बड़ा फायदा हो सकता है श्रीलंका के खिलाड़ियों को खरीदना। और सबसे बड़ा
फायदा यह है कि सस्ते में भी मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे ऑलराउंडर्स के पीछे ज्यादा जाया जाता है, उनको बहुत मोटी रकम दी जाती है, जबकि श्रीलंका के ऑलराउंडर्स के पीछे कम जाती है टीमें। मुझे इस चीज समझ में आती नहीं, आप भी बताइए, कमेंट करके बताइएगा क्या लगता है कि श्रीलंका के ऑलराउंडर्स भारत में ज्यादा कामयाब हो पाएंगे, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में जेम निशम इस बार आएंगे। निशम पिछले एक दो सीजन से नहीं खेल पा रहे हैं, पहले राजस्थान की टीम का हिस्सा हुआ करते 2022 में, 2023 में नहीं खेले। इस बार मुझे लगता है कि निशम आपको किसी न किसी टीम में जरूर नजर आएंगे। हो सकता है कि राजस्थान उनको वापस ले ले, राजस्थान की टीम के खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि इस बार राजस्थान की टीम वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर को निकालकर निशम को ले ले, ऐसा हो सकता है, होल्डर को निकालकर निशम को लिया जा सकता है। और निशम इस वक्त फॉर्म में है, न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा है वर्ल्ड कप का, हालांकि मौका ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं और बढ़िया मैच विनर खिलाड़ी हैं, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस निशम की आई भी है, तो निशम इस बार आपको नजर आ सकते हैं। एक बांग्लादेश के ऑलराउंडर है मिराज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ऊपरी क्रम पर भी बल्लेबाजी करते हैं, बांग्लादेश ने उनको ओपनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया है, 3 पर भी खिलाया, 4 पर भी खिलाया, निचले क्रम पर भी खिलाया, फिनिशर के तौर पर भी खिलाया, स्पिनर्स के तहत वो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है। तो जाहिर तौर पर मिराज को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टीमें शाकिब के पीछे जाती हैं, उसी तरीके से मिराज के पीछे भी जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2024 में आपको मिराज भी किसी ना किसी टीम में जरूर खेलते नजर आएंगे। बेहतर खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं ऊपरी क्रम के, और बहुत सारी टीमों को चाहिए ऊपरी क्रम के बल्लेबाज के तौर पर, बहुत सारी टीमों को विदेशी खिलाड़ी चाहिए, मिराज के जैसा खिलाड़ी बहुत सारी टीमों को फायदेमंद होगा। उसके बाद में नबी, देखिए नबी के बारे में पता नहीं क्यों मुझे बड़ी हैरानी होती है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने पता नहीं उनको क्यों निकाला, जबकि नबी जैसा ऑलराउंडर सनराइजर्स हैदराबाद के पास नहीं है। पता नहीं नबी जैसे ऑलराउंडर को क्यों निकाल दिया और फिर किसी टीम ने उनको खरीदा भी नहीं, तो बड़ी हैरानी वाली बात होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नबी को 2024 में कोई ना कोई टीम जरूर खरीदेगी, और नबी को खरीदना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ नबी ने कितनी कसी हुई गेंदबाजी की थी पाकिस्तान के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के सामने। उससे पता चलता है कि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी नबी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, तो नबी को खरीदा जा सकता है। उसके बाद में है शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन के पीछे हालांकि केकेआर जरूर जाएगी अगर शाकिब हाँ कर देंगे। 2022 में भी 23 में भी शाकिब के पीछे गई थी, लेकिन शाकिब धोखा देके चले गए। अब उम्मीद है कि शायद 2024 में शाकिब आपको खेलते नजर आएंगे, क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के तौर पर शाकिब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो शाकिब अल हसन आपको नजर आ सकते हैं। और 11वें खिलाड़ी के तौर पर है बास लीडी नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, और आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड कप में बास लीडी का बल्ले के साथ साथ गेंद के साथ भी कमाल का प्रदर्शन रहा है, बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा है। तो बास लीडी के तौर पर भी मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी टीमों को इस ऑलराउंडर को लेना चाहिए। बास लीडी के साथ में नीदरलैंड के एकरमैन है, एकरमैन भी बहुत अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं। राशि वंडर डुसैन एक अच्छे ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका के, उनको भी बहुत सारी टीमें ले सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ऑलराउंडर्स की भरमार आप लोगों को पता है कि रहती है आईपीएल में, और बहुत सारी मांग आईपीएल में ऑलराउंडर्स की होती है, बड़ा मोटा पैसा ऑलराउंडर्स को मिलता है। बेन स्टोक को 16 करोड़ से ऊपर की रकम मिल गई है। सोचिएगा एक ऑलराउंडर को जिसने केवल एक मैच खेला और 16 करोड़ से ज्यादा की रकम मिल गई। तो ऑलराउंडर्स के ऊपर वास्तव में हर बार बड़ा पैसा बरसाया जाता है, इस बार भी ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत मोटे पैसों की बारिश होगी। तो कमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑलराउंडर सबसे महंगा बिकेगा और कौन सा ऑलराउंडर कौन सी टीम में जा सकता है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट इस तरीके के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।